नसीम ने अपनी जिद और अना में अपने बच्चों की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी है। अगर यही अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए चली जाती, उसके साथ खुश रहती, तो बच्चों की सेहत के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर इस तरह का बुरा असर ना पड़ता। अब वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी जो बच्ची होती है, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ये संभल तक नहीं सकती। अब क्या होगा आने वाले के साथ में? क्या इस जगह पर भी नसीम को अपनी गलती का एहसास हो सकता है, या फिर से ये उसी तरह की हरकतें करना शुरू कर देती? अगर उसी तरह की हरकतें करती है तो आगे से डॉक्टर का क्या रिएक्शन आता है? क्योंकि डॉक्टर नसीम को बार बार ये वार्न कर रहे थे, बार बार ये समझा रहे थे कि भाई बच्चे जो हैं ये आपके बिगड़ रहे हैं, या इनकी जो हालत है ऐसा ऐसा ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप इनको खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन ये उल्टा बच्चों के ऊपर और भी ज़्यादा झूठा इल्ज़ाम लगाती थी, इनको डांटती थी, इनको मारती थी। तो इस तरह से इसकी जो बच्ची है इसकी हालत बिगड़ी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या मेगा ट्विस्ट पैदा हो सकता है? जो हमारा रज़ा है इसे भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से मैं सायरा को अपने झोंके में फंसा पाऊँ और इसे अपने घर में लेकर आ जाऊँ। क्या सायरा रज़ा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? जब से सायरा के बच्चे की जो उम्मीद है इसे टूटी है, तो उसके बाद सायरा के दिमाग के अंदर जो है वो हमेशा के लिए एक बात बैठ चुकी है कि अब कभी भी मैं रज़ा के पास वापस नहीं जा पाऊंगी। पहले जब इसके पास बच्चा था तो सायरा को उम्मीद थी कि यार चलो रज़ा मेरे पास आ सकता है, आकर माफ़ी मांग सकता है, बात कर सकता है, तो इस तरह से मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर समझना शुरू कर देती है। जो रज़ा है ना, ये अब अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से इस सायरा को मैं जो वो अपनी बातों में फंसाऊं और इसे अपने घर में लेकर आ जाऊं। क्योंकि रज़ा की जो माँ है इसने रज़ा को बार बार समझाने की कोशिश की है कि भाई आपके पास यही ऑप्शन है, जैसे आपके पास टाइम है, अगर आप जो इस घर के अंदर रहना चाहते हैं, अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप जाएँ और जाकर सायरा के घर में जाएँ, जाकर बात करें, उसे अपने साथ लेकर आ जाए। अब ये कॉल करता है। पहले हो सकता है कि पहले भी इसने बहुत सारी कॉलें की हों, लेकिन जो सायरा थी इसकी कॉल पहले रिसीव नहीं करती, लेकिन मजबूरी में आकर जो वो सायरा इसकी कॉल रिसीव कर लेती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप क्या चाहते हैं, आपको मसला क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये बात जब रज़ा सुनता है तो ये सायरा को समझाने की कोशिश करता है, यहाँ पर मिन्नतें शुरू कर देता है, कहता है कि प्लीज़ सायरा मेरी बात तो सुने, मैं आपके साथ एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अब मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगा, मेरे साथ आप आने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह की बात करेगा लाजमी तौर पर, लेकिन सायरा यहाँ पर इनकार कर देगी। अभी तक हो सकता है कि रज़ा को इस बात का पता भी ना हो कि जो सायरा के पास बच्चा था इसे हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अगर सायरा रज़ा को ये सब कुछ बता देती तो मेरे ख्याल में रज़ा जो होगा इसे फिर से नफ़रत करना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा और अपनी माँ को, अपने वालिद को जाकर ये खुशखबरी सुना देगा कि भाई सायरा के पास जो बच्चा था ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लेकिन रज़ा को इस बात पे एहसास नहीं हो रहा कि ये जो बच्चा है इसे आपकी वजह से ख़त्म हुआ है। अगर आप अपनी बेगम को इतना परेशान ना करते तो कभी भी ऐसा ना होता। सायरा इसकी बात मौके पे मान लेगी और कहेगी ठीक है मैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, आप बहर किसी भी जगह पर इसके साथ मुलाकात करने के लिए जा सकती है। अब देखते हैं कि रज़ा वहाँ पर क्या बातें करता है, किस तरह से इस सायरा को टोपी ड्रामे घुमाने की कोशिश करते हैं। जो नसीम की बेटी समन है ना, ये नसीम अपनी बच्ची के ऊपर इतना प्रेशर डालती है, इसे इतना दबाने की कोशिश करती है कि बच्ची डिप्रेशन में चली जाती है, इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, अचानक से इसे झटके आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फ़ौरन डॉक्टर जो है इसे एडमिट कर लेते हैं, वहाँ पर भी इसकी हालत ख़राब होती है। साथ में नसीम मौजूद होती है, जो सादिक वाले होते हैं ये बात में पहुँचते हैं। जिस वक्त जब वो डॉक्टर बच्ची की हालत देखते हैं तो नसीम को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं आप बाहर चली जाएँ, बच्ची की हालत तफ्तीशनाक है, हम जो है इसका इलाज करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अब ये रोती हुई बाहर आ जाती है। जब शमीम इसे देखती है ना तो इससे पूछना शुरू कर देती है, कहती है भाई क्या हुआ, आपकी आंखों के अंदर आंसू किस वजह से, क्या कोई बात हुई है, डॉक्टरों ने क्या कहा है। तो आगे से नसीम जो है वो रोना शुरू कर देती है, इनको बताती है और कहती है भाई डॉक्टरों ने मुझे जो बाहर निकाल दिया है, समन को जो वो झटके आ रहे थे, इससे दौरा पड़ रहा था, तो उन्होंने जो मुझे कहा है कि आप बाहर जाएँ, हम इसका इलाज करते हैं, इसकी हालत बेहतर नहीं। अब क्या होगा पता नहीं मेरी बच्ची का, मुझे समझ तक नहीं आती। भाई ये रोने से पहले तुम यही बातें समझ लेती, या तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बातें बैठ जाती तो आज ये दिन ना आता। और हो सकता है कि आपकी बच्ची की जो हालत है इस तरह की बिगड़ी हुई है,
ये कभी भी ना इस तरह की हालत ना बनती। आपकी अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ हुआ। साथ में सादिक भी मौजूद होगा और हो सकता है कि जहाँ पर जिस वक्त हालत तो बेहतर हो जाएगी, हालत मेरे ख्याल में डेथ तो नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर आएंगे आकर जो अब्दुल बारी वालों को, नसीम वालों को, इन सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इस बच्ची के साथ आप लोग गलत करें। इस बच्ची को खुशी देने की कोशिश करें, इस बच्ची को प्यार दें ताकि बच्ची जो अपने आप को एडजस्ट कर। इस मामले पे सादिक तो समझदार है और वो कभी भी फिर तलाक का फैसला नहीं करेगा, बच्ची की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नसीम का क्या रिएक्शन आता है, दोबारा से नसीम इस की हरकत करती है के तौर तरीके अपनाना शुरू कर देती है। सादिक मजबूर होकर नसीम को हमेशा के लिए जो आज़ाद कर ले और इससे जान छुड़वा ले। अगर समन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है तो सादिक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये इसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, इसे समझ तक नहीं आ रही कि उसके दिमाग के अंदर ये बात भी नहीं बैठ रही कि मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती रहूँगी तो इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे ख़ानदान का नुकसान है। अब घर में जाएगी, हो सकता है कि शमीम इसे समझाने की कोशिश करे, अब्दुल बारी इसके पास आकर बात करे, इसे समझाए कि यार अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी बच्ची की खातिर देख लें, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें और सादिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। अब जाएगी वहाँ पर जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पाती है या नहीं से अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से हमारे जो रज़ा है इसे बड़ी मुश्किल से कमीशन मिलता है, कमीशन की उम्मीद मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन उस कमीशन के ऊपर भी पानी फिर जाता है। एक क्लाइंट्स आता है, इसके साथ आकर डील करता है तो रज़ा कहता है कि वो फाइल देखता है, फाइल देखने के बाद रज़ा कहता है कि भाई आप लोगों को काम हो जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये जो आपने कमीशन है इसको तैयार रखना है ताकि जल्दी से मुझे कमीशन मिल जाए। बेचारे के पास कुछ पैसे होते नहीं हैं, हालात इसके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो इसी वजह से इसे कमीशन की बात करता है। तो क्लाइंट्स कहेगा कि ठीक है भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस काम कर दें, मैं जल्दी से जो वो आप लोगों को कमीशन दे दूंगा। इससे कि आप डिस्कस जारी होती तो अचानक से रज़ा का वालिद जो वो आ जाते, उसकी एंट्री हो जाती है। जब उसकी एंट्री होती है सामने रज़ा देखते हैं, अब क्लाइंट्स और रज़ा के वालिद का आपस में जो तारुफ होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू हो जाते हैं। जब रज़ा अपने वालिद को देखते तो बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर ये जो इसको कमीशन की उम्मीद मिली थी, ये कमीशन इसका टूट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल इसका कमीशन ये टूट जाएगा, इसकी उम्मीदों के ऊपर पानी बैठ जाएगा और वालिद की मिन्नतें तले करना शुरू कर देगा, लेकिन वालिद इसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, क्योंकि रज़ा का जो वालिद है ना, इसकी कंपनी बनी हुई है और रज़ा आगे से कमीशन के तौर पर काम करके दे रहा है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन कंपनी होती है हमेशा काम उसी मिलता है, आगे से एजेंट्स को या किसी बंदे को इतना काम नहीं मिलता। तो ये जो काम हो सकता है ये रज़ा के वालिद को मिले और रज़ा का वालिद काम करना शुरू कर दे। रज़ा मिन्नतें तो कर सकता है अपने वालिद की, समझा तो सकता है कि प्लीज़ बड़ी मुश्किल से मुझे कहाँ मिल रहा है, इसे काम मुझे दे दें, मेरे हालात बहुत ख़राब है, लेकिन वालिद बात नहीं सुनेगा। जिस दिन रज़ा को इस बात का पता चल गया कि भाई इस सायरा का जो बच्चा है ये ज़ाया हो चुका है, इस वक्त सायरा के पास उम्मीद नहीं है, तो फिर हो सकता है कि सायरा के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं। अब जब अपने घर वालों के साथ बात करेगी सायरा, अपने वालिद से अपनी माँ से मशवरा मांगेगी कि मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताएं। तो आगे से वालिदैन जो होंगे ये बता सकते हैं कि भाई आप जाने के लिए अगर जाना चाहती हैं तो जा सकती, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपकी, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। पहले जो आपके पास उम्मीद थी वो उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपके पास वो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप चली जाएँ और जाकर रज़ा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि सायरा क्या करती, क्या जाने के लिए तैयार होती है से नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जो वो सायरा रज़ा के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर जाती है तो उसके बाद रज़ा का क्या रिएक्शन आता है जिस दिन रज़ा को इस बात का पता चलेगा? अगर पता चलता है तो क्या रज़ा फिर से सायरा को इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दे और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।